नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी एक अहम रोल अदा करने जा रही है। जहां तक कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये विश्वास है कि 2027 विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनेगी। आज हम लोग प्रयागराज में फिर एक युवा नेता संदीप यादव के साथ हैं, जो सुराव से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। इनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है समाजवादी पार्टी की नीतियां और कैसे जो है समाजवादी पार्टी 2027 में वास्तव में सरकार बना लेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी आजकल हर मुद्दे पर बोलती है और अभी जो एक नया मुद्दा है जो स्कूलों का मर्जर कर दिया गया है, उस पर भी समाजवादी पार्टी मुखर है। तो संदीप यादव से आपकी मुलाकात। संदीप जी, आपका एक बार फिर हमारे साथ स्वागत है। ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो है अभी जो स्कूलों को मर्जर करने वाली बात सामने आई थी, उस पर कह रही है कि जो है गलत हुआ। कोर्ट ने भी तो फैसला दे दिया है कि सही हुआ, तो इसको क्यों जो है आप लोग? सबसे पहले बात ये पूछना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सभी गुरुजनों का हम अपने दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं, सब युवा कर उनको प्रणाम करते हैं और गुरुजनों की कृपा से ही ज्ञान सबको प्राप्त होता है। तो हर क्षेत्र में अपना किसी न किसी का कोई न कोई गुरु होता है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में, बिल्कुल हर क्षेत्र में गुरु होता है। बिना गुरु की कृपा कहीं कुछ होती तो नहीं। तो हम आज दुनिया के जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनको हम साधुवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं तो अच्छा मुद्दा है आज, चूँकि गुरु पूर्णिमा भी है और ये शिक्षा से जुड़ा मामला है। देखिए, माननीय न्यायालय के फैसले के बाद बोलने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में हमको अपनी बात रखने का हक मिला है, वो भी संवैधानिक है, लोकतांत्रिक। तो उस व्यवस्था के तहत अगर हम बाबा साहब के संविधान के तहत हम लोकतांत्रिक तरीके से इस बात को अगर कहें हम, तो देखिए जो प्राइमरी शिक्षा है ये छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा चलाई गई शिक्षा है। ज्योतिबा फूले जी का सपना था बेटियों को शिक्षा मिले, प्राइमरी शिक्षा में छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे करके उनको ऊपर निकाला जाए। और प्राइमरी शिक्षा और प्राइमरी स्कूलों में ये है कि प्राइमरी शिक्षा आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके यहाँ प्ले ग्रुप होता है, फिर प्री प्राइमरी होता है, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं। लेकिन जो सरकार की प्राइमरी शिक्षा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, हमको लगता है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, अधिकारी, मतलब ये सभी इनकी पढ़े की बात है ना? एक लाख हम भी पढ़े हैं, हम लोग अपनी बोरी सीमेंट वाली बोरी लेकर के जाते हैं। बिल्कुल पढ़े। हाँ, तो ऐसे तमाम हमारे रहे, तो एक इमोशनल एक सिंबॉलिक हमारे लिए वो एक प्राइमरी स्कूल हमारे ग्राम प्रधान जी हर 26 जनवरी 15 अगस्त पर करते हैं। गांव में अगर कोई चीज बड़ी हो रही है, उसको किसी चीज हो रही है, तो वहाँ मैडम पढ़ी लिखी होती है, जानकार होती है, शिक्षिका होती है, कुछ हमारी बढ़ रही जो जिनकी उम्र बढ़ रही होती है बेटियों को उनको सीखना होता है। जाकर के एक गांव में एक विद्यालय का एक अपना महत्व, एक सौंदर्य, एक सुंदरता थी। मर्जर कर सकता क्यों पड़ रही है? अब मर्ज करने की आवश्यकता हमको लगता है कि जितने प्राइमरी स्कूल हैं उससे सटे हुए, उससे अगल बगल एक मानक के विपरीत सरकार ने तमाम लोगों को जो है एनओसी दे दी, उनको जो है मान्यता दे दी, स्कूल खोल करके बैठ गए हैं। हम तो बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सुनने में आता है, जैसा कि हम लोग राजनीति में घूमते टहलते रहते हैं, तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जो सरकारी लोगों के कृपा पात्र हैं, उनकी मानते नहीं। हम तो मतलब अगर हम आप हमको पहले बताया तो तैयारी साथ है। फिलहाल जो थोड़ा वो जानकारी है ये विषय सरकार का है, सरकार बता करे कि कहाँ मान्यता दी है उसने, कहाँ नहीं दी है। बिना मान्यता के कौन? तो चलिए ठीक है, मान्यता भी आपने दिया है तो एक मानक के हिसाब से दीजिए ना। एक गांव में ही प्राइमरी चल रहा है, उसी में तो हम प्राइवेट चला देंगे आप। तो प्राइमरी में तो गरीब बच्चा पढ़ता है ना, प्राइमरी में पीडीए का बच्चा हमारा पढ़ता है, प्राइमरी में हमारा वो समाज पढ़ता है जो फीस न भरने में सक्षम नहीं है, वो अपने बच्चों को भेज देता है। नेताजी पीडीए का एक नारा क्या दिया समाजवादी पार्टी ने, आप लोग हजरे पीडीए जो है वो कैटेगराइज करते हैं। किसी प्राइमरी स्कूल में आपने जाके देखा कि कितने जो है पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक के हमारे बच्चे हैं? नेता ने पीडीए का मतलब
पीडीए का मतलब पहली चीज तो आप समझिए। पीड़ित ही समझ लो, पीड़ित ही है, सुन लीजिए, हाँ। पीड़ित ही वहां पढ़ रहा है। इतनी महंगी शिक्षा है। इलाहाबाद में तमाम पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जहां कोरोना में बंद स्कूलों का भी फीस वसूल लिया गया गार्जियन से। ऐसी व्यवस्था में सरकार के आंख से कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो विद्यालय धनाधन चल रहे हैं, वो जूता मोजा भी बेच रहे हैं, वो स्कूल ड्रेस भी बेच रहे हैं, वो किताब भी बेच रहे हैं, कॉपी भी बेच रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वो उस बिजनेस का हो सकता है कुछ हिस्सा सरकार के खाते मिल जाता, इसलिए सरकार को नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप ये बताइए कि आज हमारे गांव के बच्चों की संख्या 40 है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमारे गांव के बच्चे 60 हो जाए। ये कौन से मानक से आपने सर्वे किया? ये कैसे सर्वे कर लिया कि इनके गांव में? अच्छा एक चीज ये बताइए मनोज भाई कि 6 साल आपने अनिवार्यता कर दी है कि कक्षा 1 का बच्चा 6 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप 6 साल की अनिवार्यता कर दिए हैं तो उस अनिवार्यता में आप ये समझिए ना कि जो 3 साल के बाद गार्जियन परेशान होने लगता है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, तो वो जो 3 से 6 के बीच का जो गैप इतने में तो प्राइवेट वाले उठा ले जाएंगे, जिसको पढ़ाना है, जिसको नहीं पढ़ाना है। हाँ एक चीज आंगनवाड़ी है। मैं तो कहता हूं कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, सरकार को पहले प्राइमरी उसको मर्ज कर देना चाहिए था, क्योंकि प्राइमरी आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों का एडमिशन होता है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि गांव की सुंदरता बनी रहती। गांव में बच्चे जब नेक्स्ट ईयर बढ़ जाते, बच्चे जैसे आज 40 है तो कल 60 भी हो सकते हैं ना, तो वो 60 होने का इंतजार आप आंगनवाड़ी से कर सकते हैं। पूरा उस बच्चों को आंगनवाड़ी को हम मर्ज करेंगे ना, क्यों आप दूर भेज रहे हैं? जिस तरीके से देखा जाता है कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चों का IQ लेवल उस तरीके का नहीं हो पाता है जिस तरीके का IQ लेवल जो है प्राइवेट स्कूलों का होता है। नहीं, आप चाहते हैं कि बच्चे जो है पढ़ के अच्छी शिक्षा लें, आप यही चाहते हैं कि बस बच्चे नहीं, तो आप कैसे IQ लेवल पढ़ाना चाहते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी में अभी तक हमको लगता है कि संपूर्ण रूप से बेस तक नहीं हो पाई है। अभी तक भी कुछ स्कूलों में टाट पट्टी पर बच्चे पढ़ रहे हैं। हम अगर भारत को अपने विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था मानते हैं, विकसित भारत मानते हैं, तो अभी जितना क्विक तरीके से, जितना तेजी से सरकार ने मर्ज करने का काम किया, उतनी तेजी अगर सरकार को दिखानी थी तो सबसे पहले टाट पट्टी खत्म कर देते। बहुत सारे स्कूलों में हमको लगता है अभी टाट पट्टी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उतनी तैयारी से आप अपने उन्हीं बच्चों को हाईटेक कर दीजिए ना। जो आप प्राइवेट मार्क मूव करके बैठे हैं, प्राइवेट से बड़ा पैसा आता है, तो जो आप वहाँ मूव करके बैठे हैं, बराबर प्राइवेट को मान्यता दिए पड़े हैं, हम कहते हैं इसी में आप हाईटेक करिए ना। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब तो बच्चे निकल करके आ रहे हैं, अब तो बच्चे BT एग्जामिनेशन पास करके हाँ, तो वो बच्चे कहाँ से पढ़े हैं? वो प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप? प्राइमरी स्कूल का पढ़ा बच्चा क्या वो नहीं नौकरी पा सकता क्या? ये कौन सा मानक? ये सरकार की नौकरी पा सकता है, लेकिन वो तो कक्षा 5 तक के ही स्कूल हैं, जहाँ जो है जिस तरीके की गुणवत्ता है उसको देखते हुए और सरकार के खर्च। तो ये कैसे आप मान सकते हैं कि जो मर्ज हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता कैसे बढ़ जाएगी? अभी बताइए, जो गरीब आदमी है, एक नया पंचायत में अगर एक विद्यालय आप खोल रहे हैं, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर उसको पैदल जाना है, माँ बाप बगल में स्कूल था, अपना खेलते खाते बच्चे अपने स्कूल में चले जाते, शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, बगल में स्कूल था, 5 मिनट पहले। गाँव के बच्चों का जो लालन पालन है, जो पालन पोषण है, वो गरीब बच्चों का इतना स्टैंडर्ड नहीं हो पाया है अभी तक हमारे भारत देश में कि वो जो है वो उनके पिताजी स्कूटर साइकिल से छोड़ सकते हैं। अभी बहुत लोगों के पास साइकिल भी नहीं है मनोज भाई, अभी बहुत दूर नहीं अपने है। कक्षा 12 पहाड़ी क्षेत्र चले जाइए, क्या स्थिति है? तो जो भी कुछ थोड़ा सा कमा लेता है, हाँ। थोड़ा सा भी घर की जीविका चला लेता है, हाँ। वे अपने बच्चों को पसंदीदा स्कूल में नहीं अगर कमा लेता है तो भारत सरकार को 80 करोड़ लोगों को राशन देने पर भारत सरकार क्यों दावा करती है? अगर थोड़ा बहुत कमा ले रहा है देश, तो इसका मतलब ही संपूर्ण रूप से स्कूलों को बंद कर। तो राइट टू फूड, तो राइट टू एजुकेशन क्यों आप प्राप्त कर रहे हैं? राइट टू एजुकेशन में क्या आप समझ सकते हैं क्या? आज 40 बच्चे हैं, कल 1 साल बाद 60 बच्चे नहीं हो सकते? कैसे आप? राइट टू एजुकेशन के तहत तो सबका नामांकन होता है। नहीं, तो नामांकन होता है, स्कूल बंद क्यों किया? क्यों बंद किया? मैं आपसे बहुत बड़ा सरकार का कहना है कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उस हिसाब से जो है कौन से खर्चे कम करें ना सरकार? शिक्षा में क्यों सरकार इसलिए कर रही है कि पीडीए बच्चे, सरकार और जगह से पैसा कम कर दे, सरकार और कहीं से पैसा कम कर दे। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, फालतू चले उनको कर दे। एजुकेशन बहुत बड़ा विषय है। शिक्षा किसी भी देश की उन्नति की, तरक्की की सबसे बड़ी नींव है, जिस पे रह करके पूरा देश तरक्की कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। कि किसी भी गांव की आबादी या वहां के गांव के बच्चों की संख्या का एक मानक होना चाहिए कि हाँ, अब इस गांव में 40 से बच्चे ऊपर हो ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं, बच्चे होंगे अगले साल। वहां जाएंगे ना जहां मर्जर किया गया है। कहाँ मर्जर? अब आप ये बताइए कि
3 किलोमीटर बच्चा कैसे जाएगा? अगर किसी के माता पिताजी ईंटा गारा करते हैं, मानी मजदूरी करते हैं, बगल में स्कूल था, छोड़ देते थे, स्कूल चले जाते थे। अब कोई पिता फाफा मऊ आया है मजदूरी करने के लिए, उसका घर है पणिला में, वो कैसे अपने बच्चे को पकड़ने जाएगा, छोड़ने जाएगा? आप प्राइवेट स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति 1 बजे का इंतजार करता है कि बच्चे की स्कूल लेने जाना है। नहीं, कोई पिताजी नौकरी कर रहे हैं तो माता जी 1 बजे ड्यूटी लगाई है, 2 बजे ड्यूटी लगाई, हमको बच्चे को लेने जाना है। कोई नहीं है तो चाचा लगाया है, कोई नहीं है तो पड़ोसी लगाया है। ये व्यवस्था, लेकिन गांव का आदमी जो 2 लोग हैं, मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, माँ भी करती है, बाप भी करता है, उसके बच्चे कैसे पढ़े? क्या आपको लगता है सपा की अगर 2027 में सरकार बनेगी तो फैसला वापस होगा? बिल्कुल वापस होगा, बिल्कुल वापस होगा, बिल्कुल वापस होगा। जो कि सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो गरीब है, किसान है। तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का तो मौका अरे भाई, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का यही रास्ता है। शिक्षा गुणवत्ता सुधारने का अगर आप रास्ता बनाना चाहते हैं तो इसी विद्यालय को हाईटेक कर दीजिए ना। अभी तक बताओ तो रहा हूं, टाट पट्टी, तमाम स्कूलों में टाट पट्टी है, कैसे गुणवत्ता सुधार रहे हैं भाई? आप जूता मोजा में भी कमीशन खोरी है, शर्टों में भी कमीशन खोरी है, कपड़ों में भी मतलब ये मत कहलवाइए मनोज भैया। बार बार एक गुणवत्ता शिक्षा की थी, तभी भारत प्राइमरी में ही पढ़ा लिखा भारत आज ये भारत बना है। पहले प्राइवेट स्कूल इतने नहीं थे। अगर गुणवत्ता ना होती तो तमाम लोग प्राइमरी से प्रधानमंत्री ना बनते, इंजीनियर ना बनते, वैज्ञानिक ना बनते। तो समय बदल गया, समय बदल गया तो ठीक है, आपने हाईटेक किया तो आप विद्यालयों को भी हाईटेक करिए ना, आप अपने विद्यालयों को भी हाईटेक करिए ना, बिजली की व्यवस्था दीजिए, पानी का आरओ लगवाइए, सब कुछ लगवाइए ना, केवल पेपर पर ही काम होगा ना। अच्छा, शिक्षा के अलावा 2027 में क्या मुद्दे रहेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। आप तो युवा वाहिनी से भी जुड़े थे, बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान परेशान, नौजवान परेशान। अच्छा, बताइए इसी मुद्दे पर जिस पर आप बात कर रहे हैं, जब ये मर्ज हो रहे हैं, स्कूल कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो आप मतलब कम पढ़ा लिखा आदमी भी इस चीज को समझ सकता है कि नौकरी नहीं निकलने वाली। वही सरप्लस हो जाएंगे, उन्हीं का प्रमोशन का मामला फंसेगा। भाई एक स्कूल में हम हेडमास्टर हैं, हम दूसरे स्कूल में जाएंगे, हेडमास्टर वहां मिलेगा, तो यहाँ तो अभी इन्हीं को लड़ाई लड़नी है। अभी तो बहुत सारी लड़ाई से आपस में ही लड़ेंगे। भाई कोई हेडमास्टर था, वो एक दूसरे हेडमास्टर के उसमें रेजिम में काम करेगा। अभी इनके प्रमोशन में ही मतलब नोकझोंक होने वाली है। मनोज भैया देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गुणवत्ता में कोई खराबी हो या कमी आए, लेकिन सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो उस सुधार की दिशा में हो। हम कह रहे हैं कि आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो बगल में प्राइवेट स्कूल में उसका बच्चा डेस्क और बेंच पर बैठता है, और गरीब का बच्चा जब जमीन पर बैठता है तो संकोच में नहीं भेजता है कि वहां फलाना बच्चा स्टेटस जो है, कभी कभी उसको अंदर से आत्मग्लानि होती है कि मेरा बच्चा दरी पर बैठ रहा है। तो ये गैपिंग सरकार पूरा करे। लोग इसलिए भी नहीं भेजते हैं कि वहां जाएगा तो उसके स्टेटस में फर्क पड़ जाएगा। नहीं, वो भाई देखिए ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस स्टेटस के लेवल का हमारा भारत बहुत बड़ा भारत हो चुका है भाई। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए। ये तो फैसला केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, अरे आज उत्तर प्रदेश में है, कल पूरे देश में हो जाएगा। वो तो भाई डबल इंजन सरकार एड जब हमारे पूरे देश दुनिया में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जहां जहां इनकी सरकार वहां डबल इंजन का विज्ञापन इनका चल रहा है, तो धीरे धीरे ये खत्म कर देंगे। जो गवर्नमेंट तो इन्हीं के सेंट्रल में भी स्टेट करे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस निर्णय को वापस ले ले, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं गांव के बच्चों का, और बच्चों की संख्या बढ़ती घटती रहती है। तो इतना कठोर निर्णय लेना जो है इसको तो मुझे लगता है कि सपा को जो है ऐलान करना चाहिए और अपने चुनावी घोषणा पत्र में डालना चाहिए कि हमारी सरकार। अभी नहीं, वो तो होगा, चुनाव आने वाला होगा, बिल्कुल होगा। हमारे नेता ने कई बार 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 आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिल्कुल इसका विरोध किया है, और हम लोग इस पर करेंगे। माननीय नेता हमारे हमेशा से दबे कुचले शोषित समाज के मसीहा के रूप में उन्होंने काम किया है। चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, बहन बेटियों को हमारे जो है लैपटॉप उन्होंने देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया, बेटियों के लिए कन्या विद्याधन दिया। बेरोजगारी भत्ता दिया, रोजगार नहीं दिया। रोजगार क्यों नहीं मिला? 2022 के बाद टीजीपीटी में कोई भर्ती नहीं करी, 2018 के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई जूनियर प्राइमरी भर्ती नहीं, 69,000 भर्ती लड़की चली जा रही है। उसके पहले को तमाम भर्तियां हैं, 69,000 है, 63,000 है, सॉरी 28,000 कुछ 29,000 की थी उच्च प्राथमिक में। उसके पहले बहुत वैकेंसी थी, आप पता करिएगा। भाजपा नेता तो यही कहते हैं, भाजपा नेता क्या कहते हैं बताएं ना, रोजगार बताएं ना कि 2018 के बाद कितनी वैकेंसियां क्लियर कराई भारतीय जनता पार्टी। पहले पर्ची चलती थी, और वो तो भैया सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट उनकी है, कुछ भी कह सकते हैं।
वो पर्ची चलवा दें, जब वो किसी का मकान गिरवा सकते हैं, बुलडोजर चलवा सकते हैं। नहीं, गृह मंत्री ने सपा के ऊपर यही आरोप लगाया था कि अब सपा के ऊपर आरोप वो व्यक्ति लगाए, नहीं चलती है, वो व्यक्ति लगाए जो खुद निष्पक्ष हो, पाक साफ। अपने मुकदमे लेना ये कोई बात नहीं, फिलहाल उस पर न जाए हम लोग, वो देश दुनिया जाने। जो ज्वलंत देश सरकार से विनम्र अनुरोध करेंगे कि ये गांव का इमोशन है, गांव के बच्चों का एक बहुत बड़ा सपना है, गांव के बच्चों का ये आगे का रास्ता है, गांव के बच्चों का भविष्य बनाने का रास्ता है, उस रास्ते को ना बंद देखा कि कोई सामाजिक आंदोलन इसके लिए नहीं चलाई सपा, या किसी गांव में जो स्कूल बंद हो रहा वहां के पेरेंटों ने जो है, अभी आपने शुरुआत में क्या कह दिया था कि गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, समय आ रहा है, आंदोलन होंगे, क्योंकि अभी तक सरकार जितना मनमानी करी है, तमाम मुद्दे हैं जिनके खिलाफ समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। वो वक्त आ रहा है। अब तो सरकार कहेगी ना कि कोर्ट का देखिए निर्णय आ गया है, इसलिए हम तो जो है, ये तो उत्तर प्रदेश की अगर सब सही था तो इन्हीं के शिक्षक संगठनों को विरोध करने की आवश्यकता पड़ गई। 8 तारीख को अभी शिक्षक संगठनों का भी विरोध था इसके मर्जर के खिलाफ। कहीं ना कहीं से तो भाई हम ठीक है, आप हमारे ऊपर आरोप लगा दीजिए कि हम विपक्ष के हैं तो हमारे अच्छे बुरे हर फैसले में विरोध करेंगे, लेकिन इनके शिक्षकों ने भी विरोध किया। मसला वही आया ना कि एक हेडमास्टर दूसरे में जाएगा, वो छोड़ दीजिए, वो पूरे को चैलेंज कर रहे हैं ना, वो पूरे कह रहे हैं कि मर्जर ठीक नहीं है। उनका जो हमने सुना देखा वो मर्जर ठीक नहीं है। नौकरी का भी संकट फंसेगा, नौकरी भी कम मिलेगी, नौकरी नहीं बंद हो जाएगा, उस स्कूल के लिए जब नौकरी सरकार को न नौकरी देने का मन है, न सरकार को प्राथमिक शिक्षा देने का मन है, न गरीबों को पढ़ाने का मन है। तो गरीब पढ़ेगा लिखेगा तो सोचेगा समझेगा कि इन्होंने क्या किया, तो सवाल जवाब करेगा। जब पढ़ाई लिखाई नहीं देगा सवाल जवाब क्या करेगा? 5 किलो राशन पाएगा, वोट देगा, बात खत्म। तो वो वोट की राजनीति पर आधारित काम हो रहा है। 80 करोड़ लोग वोट पाते हैं, 1.25 करोड़ लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो 1.25 में 80 में बहुत बड़ा गैप है ना। तो ये 1.25 अगर नाराज भी हो जाएंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें सक्सेस काम ये गलत। क्या आपको लगता है कि जो पीडीए आप कहते हैं, क्या उस पीडीए का वोट भाजपा को नहीं चाहिए? उसको नहीं वोट बैंक की चिंता है? दरअसल आपने अच्छा प्रश्न किया। चिंता किसी की होती है तो दिखती है। आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यालय पर लखनऊ में तमाम मेधावी बच्चियों का स्वागत सम्मान हमेशा हमारे नेता करते रहे, और वो वही लोग वहां जाते हैं जिन लोगों को सरकार से कहीं न कहीं से निराशा होती है। सरकार से वो निराश होकर के ही वहां जाते हैं। और आप देखिएगा उठा करके, समाजवादी पेज उठा करके देखिएगा, आए दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों को प्रोत्साहन के रूप में, आगे बढ़ाने के रूप में, चाहे लैपटॉप देने की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो। अभी एक बेटी विदेश से, अभी उसका कल आ रहा था, क्या कौन सा उसका नाम है मैं भूल रहा हूँ, उसकी पढ़ाई का विदेश में पढ़ी, उसका मानी जी ने खर्च उठाया। तो अखिलेश यादव जी हमेशा उससे योगी से कहा था कि मुझे जो है नहीं हो पाया था, तो अखिलेश जी ने उसकी मदद करी थी। तो अखिलेश जी लोकप्रिय नेता हैं, अखिलेश जी दर्द समझते हैं, अखिलेश जी के अंदर ममता है, प्रेम है, करुणा है। वो इस व्यक्तित्व के धनी हैं कि वो हर आदमी की दुख और पीड़ा, अपनी दुख पीड़ा मान करके काम करते हैं। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि अगर जो है सपा की सरकार बनेगी तो परिषदीय स्कूल जो है मर्जर हुए हैं उस पर फैसला जो है ले सकती है वापस करने का, और विरोध भी लोग कर रहे हैं। चलिए 2027 के चुनाव पर भी कुछ बातें कर लेते हैं। 2027 में क्या लग रहा है? 2027 में पीडीए की सरकार बन रही। कैसे बनेगी? भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज क्या ही, बगल में जो है एक दलित को जला दिया गया, जंगल राज नहीं दिख रहा है। हाथरस में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, जंगल राज नहीं था। उन्नाव में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, वो जंगल राज नहीं था। निर्भया कांड हुआ, वो जंगल राज नहीं था। किस जंगल राज की आप बात करें? इनके ये मतलब अच्छे संदेश हैं भाजपा वाले, ये अच्छे संदेश हैं। भाजपा वाले तो कहते हैं कि जमीन कब्जा, गुंडागर्दी। ये इस समय कौन नहीं जमीन कब्जा कर रहा है? आप पता करा लीजिएगा इस समय किसके पास जमीनें ज्यादा हैं, कहाँ लोग कब्जा कर लिए हैं। आप पता कराइए, आप तो जिसकी सत्ता रहती वही करता है। तो ये आप अपने मुँह से कह लीजिए, ऐसा लगता है अपने मुँह से कह लीजिए, मैं तो नहीं कर रहा। आप हमारे ऊपर विचार कर रहे हैं। आप बताइए ना कितने समाजवादी पार्टी के लोग बचे हैं जो आपके सामने हों, बता दे बहुत बड़े जो काम कर रहे हैं वो कहीं लीगल तरीके से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिजनेस व्यापार करने वाला व्यक्ति अगर वो 1 नंबर का गवर्नमेंट से जुड़ा, 1 नंबर का पैसा लेन देन कर रहा है तो किसी पे पार्टी
दल का हो तो अपना करेगा, उसका बिजनेस। जहां तक बात कब्जा भी, तो कब्जा जो सत्ता पछवाड़ी करते हैं। अच्छा, 2027 प्रयागराज में 12 विधानसभा में कितनी विधानसभा सीटें जीतने का प्रयास है? देखिए, जिस तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता लगातार 2024 से बढ़ती जा रही है और पीडीए का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में बढ़ा है, पीडीए के लोगों का विश्वास आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी में बढ़ा है, समाजवादी पार्टी में बढ़ा है, श्रद्धेय नेताजी के विचारों में बढ़ा है, डॉक्टर लोहिया जी के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों में बढ़ा है, भरोसा उन्होंने पाया है। और सबने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अगर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र की रक्षा अगर कोई कर रहा है, या मुखरता से अगर गलत कामों का विरोध कोई नेता कर रहा है, कोई पार्टी कर रही है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए समाजवाद और समाजवादी पार्टी और समाजवादी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी में अपना हित पूरा प्रदेश निहित देख रहा है। हमको जहां तक मेरी सोच है, मेरी समझ है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाने जा रही है। चलिए प्रमुख जी, आज आप फिर समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के युवा नेता सोरांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप यादव जी थे। उनका कहना था कि जो सरकारी स्कूल गांव के थे उससे बहुत बड़ा इमोशन जुड़ा होता है। बच्चे, उनके बड़े, उनके बुजुर्ग, सभी लोगों ने वहां पढ़ाई की थी और सरकार ने इसको बंद करके बहुत गलत कदम उठाया है। और ये नहीं हो सकता कि इस बार 40 बच्चे हैं तो अगले सीजन में वो 50 नहीं हो सकते हैं। ये कदम जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वापस भी लिया जा सकता है। साथ ही संदीप यादव ने दावा किया कि पीडीए की सरकार 2027 में तय है। आगे भी हम आपकी मुलाकात संदीप यादव से कराएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।